अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास लेक्चर में हमने ब्लड वेजल्स पढ़े। ठीक है, ब्लड वेजल्स में मैंने आपको 3 टाइप की ब्लड वेजल्स बताई। हमने वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज को डिटेल से स्टडी किया। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन जो है वो हमने पढ़े। आज के लेक्चर में बेटे मैं आपको वेन्स एंड आर्टरीज में जो डिफरेंसेस हैं वो राइट करवाऊंगी। देन वेन, आर्टरीज एंड कैपिलरीज में जो मेन नोटिसेबल डिफरेंसेस हैं वो आपको राइट करवाऊंगी। आपके पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं डिफरेंसेस वाले, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में क्या डिफरेंसेस हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट भी आ सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। दैट्स वाई मैं आपको आज ये राइट करवाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग यहाँ पे डिफरेंसेस राइट करेंगे वेन्स और आर्टरीज में। ठीक है, तो एज यूजुअल आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स निकालें, 2 कॉलम बनाएं। एक साइड पे हम वेन्स लिखेंगे और एक साइड पे हम क्या मेंशन करेंगे, आर्टरीज मेंशन करेंगे। ठीक है, यहां पे मैं लिख लेती हूँ वेन्स, VEINS, वेन्स अंडरलाइन कर लें। और यहां पे हम राइट कर लेते हैं बेटे आर्टरीज, इसको भी अंडरलाइन कर लें। अब 1 बाय 1 हम इनके डिफरेंसेस राइट करते जाएंगे। नंबर 1 इजीएस्ट और बहुत इजी है डिफरेंसेस। आप लोग खुद भी अगर चाहते तो लिख सकते थे, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ज्यादा आसानी कर दी है कि आप लोगों को लिख देती हूँ। आल वेन्स कैरी deoxygenated blood, deoxygenated blood except pulmonary vein, pulmonary vein। इसी तरह यहां पे आप लोग मेंशन करोगे all arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery। क्लियर। नंबर 2 डिफरेंस हम क्या यहां पे मेंशन करेंगे, कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। क्लियर है। यहां पे हम क्या मेंशन करेंगे, आर्टरीज में बेटे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द हार्ट। नंबर 3 डिफरेंस यहां पे हम क्या, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इज लेस। इस साइड पे आप मेंशन कर देना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड of blood is high। Clear। number 4 sorry, consist of thin comma elastic muscular layer and semilunar valves। इस केस में आप क्या लिखेंगे, कंसिस्ट ऑफ अ थिक इलास्टिक मस्कुलर लेयर। नंबर 5 पे बेटे हम क्या राइट करेंगे, यहां पे डिफरेंस नंबर 5, ये मैंने आपको पढ़ाया BMS, वही आपको यहां पे राइट करवाऊंगी जो हमने
पड़ा हुआ है। द थिकेस्ट लेयर ऑफ वॉल इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। और इस केस में द थिकेस्ट वॉल is ट्यूनिका मीडिया। पढ़ा था ना बेटे जब मैंने आपको ये तमाम इसका स्ट्रक्चर पढ़ाया था दोनों ब्लड वेजल्स का, तब मैंने आपको ये सारी लेयर्स डिटेल से पढ़ाई थी। नंबर 6 में हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ल्यूमेन इज लार्ज। इस केस में ल्यूमेन इज वेरी स्मॉल। क्लियर है बेटे। नंबर 7, फाउंड नियर द स्किन, फाउंड डीपर इन स्किन। नंबर 8, ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर, जबकि इस केस में आप क्या लिखेंगे, रेड इन कलर। नंबर 9 डिफरेंस में बेटे हम क्या मेंशन करेंगे, कंसिस्ट ऑफ सेमीलुनर walls, do not contain walls। क्लियर है, समझ आ रही है बेटे। डिफरेंस नंबर 9। उसके बाद हम चलेंगे नंबर 10 पे। ब्लड प्रेशर इज लो, that is 5 mmHg, ये यूनिट है, ठीक है, ब्लड प्रेशर का। और इस केस में हम क्या मेंशन कर लेंगे, आर्टरीज के केस में ब्लड प्रेशर इज हाई। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कितना है, 120/80 mmHg, ठीक है, जो नॉर्मल बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है। नंबर 11, नंबर 11 में पल्स इज नॉट डिटेक्टेबल, ठीक है। आप यहां पे क्या लिख लोगे, पल्स जो है वो डिटेक्टेबल नहीं होती, DECTABLE। और यहां पे हम क्या लिख देंगे, पल्स इज डिटेक्टेबल, ABLE, डिटेक्टेबल, ठीक है। नंबर 12 बेटे, इसके तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, पेपर खत्म हो गया लेकिन डिफरेंसेस हमारे यहाँ पे खत्म नहीं हो रहे। एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, और कोई इजी मैं आपको लिखवा देती हूँ, कोई इजीएस्ट आपको लिखवाती हूँ ताकि आप लोगों को इजी लगे। डू नॉट exhibit muscular contraction, इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, exhibit muscular contractions। क्लियर, इसको भी कंट्रैक्शंस कर लेते हैं।
ये क्या मैंने आपको राइट करवा दिए बेटे, ये हमने डिफरेंसेस लिख लिए बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अब एक दफ़ा इनको हम सारे रीड आउट कर लेते हैं ताकि अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो वो आपकी क्लियर हो जाए। हमने लिखे डिफरेंसेस बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट थे, जो हमने पढ़े भी थे, कोशिश मैंने की कि उन्हीं को पॉइंट्स की फॉर्म में आपको जो है राइट करवाऊं। सबसे पहला डिफरेंस जो है यहाँ पे हमने राइट किया, डेट इज ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तमाम की तमाम वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट वन वेन, डेट इज पल्मोनरी वेन। इसी तरह आर्टरीज के केस में मैंने आपको राइट करवाया, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तमाम की तमाम आर्टरीज हमारी बॉडी में जितनी प्रेजेंट हैं तमाम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी एक्सेप्ट वन आर्टरी, डेट इज पल्मोनरी आर्टरी। नंबर 2 पे मैंने आपको क्या राइट करवाया, कैरी ब्लड टूवर्ड हार्ट। वेन्स जो हैं वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। हमने पढ़ा था ना, दो मेन वेन्स हैं, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और कहाँ लेके जाती हैं, हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। जबकि जो आर्टरीज हैं वो क्या करेंगी, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट से अवे लेके जाएंगी। नंबर 3 डिफरेंस में हमने लिखा ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड इज लेस। यहाँ पे ब्लड की जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन है वो क्या होगी, लेस होगी। इस केस में ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड इज हाई, वो क्या होगी, हाई होगी। नंबर 4 पे मैंने क्या मेंशन करवाया, यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ थिन इलास्टिक मस्कुलर लेयर एंड सेमिलुनर वॉल। यहाँ पे जो लेयर है वो थिन है, इलास्टिक है, मस्कुलर है और उसके अंदर जो है वेन्स के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर नोन एज सेमिलुनर वॉल्स। यहाँ पे क्या हमारे पास आ गया, थिक इलास्टिक मस्कुलर लेयर। यहाँ पे जो लेयर है वो मस्कुलर लेयर है और दैट इज थिक इन नेचर, वो थिक है, थिन नहीं है। नंबर 5 पे अगर हम आए, द थिकेस्ट लेयर ऑफ वॉल इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। थिकेस्ट लेयर जो है दैट इज नोन एज ट्यूनिका एडवेंटिशिया और यहाँ पे जो थिकेस्ट लेयर है दैट इज ट्यूनिका मीडिया। नंबर 6 पे बेटे मैंने आपको क्या लिखा है, ल्यूमेन इज लार्ज। जो सेंट्रल कोर था, पीछे आपको मैंने जब स्ट्रक्चर इसका दिखाया था तो आउटर मोस्ट में क्या था, 3 लेयर्स थी, सेंटर में क्या प्रेजेंट था, ल्यूमेन प्रेजेंट था। तो वेन्स का ल्यूमेन जो है वो क्या होता है, लार्ज होता है, ल्यूमेन इज लार्ज। जबकि इस केस में ल्यूमेन इज वेरी स्मॉल। आर्टरीज के केस में ल्यूमेन जो है वो क्या होगा, हमारे पास स्मॉल होगा। नंबर 7 फाउंड नियर द स्किन। ये स्किन के बिल्कुल आसपास, स्किन के बिल्कुल नजदीक जो है वो आराम से जो है डिटेक्टेबल हो जाती हैं, फाउंड हो जाती हैं, स्किन के बिल्कुल साथ होती हैं, फाउंड नियर द स्किन। जबकि आर्टरीज जो हैं दे फाउंड डीपर इन द स्किन, ये स्किन के बिल्कुल डीप होती हैं, ठीक है, वेन्स ऊपर ही हो जाती हैं और जो आर्टरीज हैं वो अंदर होती हैं। नंबर 8 ब्लू इन कलर, जबकि यहाँ पे क्या है, रेड इन कलर, ठीक है। नंबर 9 कंसिस्ट ऑफ सेमिलुनर वॉल्स। इसके वेन्स के अंदर बेटे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर नोन एज सेमिलुनर वॉल्स। डू नॉट कंटेन वॉल, और आर्टरीज में कोई भी वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। आगे चलें, नंबर 10 पे मैंने क्या लिखा है, ब्लड प्रेशर इज लो। वेन्स का जो प्रेशर है जो ब्लड का वेन्स के अंदर वो क्या होता है, लो होता है, दैट इज इक्वल्स टू 5 mm Hg। और आर्टरीज के केस में ब्लड प्रेशर इज हाई, वो हाई होता है, कितना है, 120/80 mm Hg। नंबर 9 पल्स इज नॉट डिटेक्टेबल। वेन्स की जो पल्स है उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, जबकि आर्टरीज की जो पल्स है दैट इज डिटेक्टेबल, उसको हम इजीली जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। नंबर 12 यहाँ पे मैंने क्या राइट करवाया आपको, डू नॉट एग्जिबिट मस्कुलर कंट्रैक्शंस। वेन्स के अंदर जो मस्कुल्स हमने लिखा है ना, मस्कुलर लेयर होती है, वो मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट नहीं करते, मसल यहाँ पे मस्कुलर कंट्रैक्शंस नहीं है। और इस केस में आर्टरीज में एग्जिबिट मस्कुलर कंट्रैक्शन, यहाँ पे मस्कुलर जो मस्कुलर है वो कंट्रैक्शन हो रही है। तो बेटे ये मेन डिफरेंसेस है जो मैंने आपको राइट करवाया बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। इनको आपने एज इट इज अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लेना है और इनको अच्छी तरह से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना है। अब चलेंगे अपने सेकेंड जो हमारे डिफरेंसेस आएंगे बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। तीनों जो हमारे पास ब्लड वेजल्स हैं उन तीनों में क्या डिफरेंस हैं, मेन नोटिसेबल डिफरेंस क्या है, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, कैपिलरीज भी बीच में आ जाती हैं, देन आप उनको किस तरह से राइट करोगे बेटे वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, ताकि आप लोग जो है वहां पे आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आप इजीली जो है वो इनके दरमियान में भी जो डिफरेंसेस हैं वो
लिख सको। तो लेट स्टार्ट बेटे, मैं आपको ये डिफरेंसेस लिखवाती हूँ। आपने ऐसे ही यहाँ पे 3 कॉलम बना लेने हैं, 1 2 3, और एक छोटा सा यहाँ पे बनाओगे जिसमें आपने जस्ट यहाँ पे क्या करनी है, नंबरिंग जो है वो मेंशन करनी है। यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख लेंगे SNO, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। यहाँ पे मैं लिखती हूँ वेन, VEIN, वेन। यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे आर्टरी, ARTERY, आर्टरी बेटे। और यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम पे हम क्या मेंशन कर लेते हैं, कैपिलरी, CAPILLARY, ठीक है, इसको भी मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ। क्लियर हो गया? एक पे हमने कैपिलरी लिख लिया, एक पे आर्टरी, और एक पे मैंने क्या मेंशन करवा दिया, वेन। अब वन बाय वन हम इन तीनों में जो डिफरेंसेस हैं वो मैं लिखवाऊंगी। यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्स आर वेरी थिक, वॉल्स आर, छोटा छोटा लिखूंगी ताकि यहाँ पे पूरा, वॉल्स आर थिक एंड कंटेन 4 लेयर्स, ठीक है। कौन कौन सी हैं बेटे, मैं उनके नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करी, आप बस इतना लिख लो, हमने पढ़ लिया। मैं बता देती हूँ, यहाँ पे हैं एपिथेलियम, मसल लेयर, इलास्टिक लेयर और कोलाजन, ठीक है। या यहाँ पे लिख दूँ, शायद आपके पेपर में भी आ जाए तो लिख लेना आप, एपिथेलियम, एपिथेलियम आ जाएगा हमारे पास, मसल लेयर आ जाएगी, और क्या आ जाएगी, इलास्टिक लेयर आ जाएगी, एंड कोलाजन। क्लियर है? यहां पे क्या आ जाएगा, वॉल्स आर मेड फ्रॉम 1 लेयर, ठीक है। इसकी वॉल जो है वो 1 लेयर सिर्फ, ठीक है, 1 लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल, एपिथेलियम सेल्स, ठीक हो गया। ये आर्टरीज होगी, ये हमारा वेन हो गया। और कैपिलरी के केस में हम क्या लिख लेंगे, वॉल्स आर थिन एंड कंटेन 3 लेयर्स, ठीक है। कौन कौन सी हैं, पहली हमारे पास आएगी एपिथेलियम, फिर आएगी इलास्टिक टिश्यू, देन लास्ट में क्या आ जाएगा, कोलाजन शेल। क्लियर? ये क्या हो गया, मैंने आपको इन तीनों में जो फर्स्ट डिफरेंस था वो बेटे राइट करवा दिया। अब लिखेंगे हम यहाँ पे नंबर 2, कैरीज ब्लड एट सिस्टोलिक प्रेशर। और वो प्रेशर कितना है, 120 mmHg। और यहाँ पे क्या है, कैरीज ब्लड एट लो प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे ना डिफरेंस है, पहले भी हमने लिखा था, यहाँ पे वर्ड आ रहा है कैरीज ब्लड, ब्लड को कैरी करेगी एट लो प्रेशर। जब वहां पे, जब सारी आर्टरीज में जब ब्लड चला जाता है तो वहां पे जाके ब्लड जो है फिर प्रेशर हाई हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 120/80 हो जाएगा। लेकिन अभी ये कैरी की बात हो रही है, ठीक है। तो वो कितना प्रेशर है हमारे पास, 122 mmHg। इसी तरह आगे आए कैपिलरी में तो क्या आ जाएगा, कैरीज ब्लड एट लो प्रेशर, ठीक है। कितना हो जाएगा वो, 10 to 20 mmHg, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड डिफरेंस की तरफ, लीड अवे फ्रॉम
द हार्ट, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट आ जाएगा। आर्टरीज में हम क्या लिखेंगे, लीड्स टूवर्ड्स द हार्ट, और यहां पे लिखेंगे नॉट कनेक्टेड टू द हार्ट। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने अपने फोर्थ डिफरेंस की तरफ, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, फोर्थ वन लिखेंगे, कंटेन्स walls to stop backflow, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है, जो वॉल्स बेटे प्रेजेंट है ना, मतलब वैसे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सेमिलुनर वॉल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे कि बैक फ्लो के लिए होंगे, और वैसे नहीं होंगे, ठीक है। ओनली यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेमिलुनर वॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कंटेन नो वॉल्स, ठीक है। कैपिलरीज के केस में आप लोग क्या लिख लोगे, कंटेन नो वॉल्स। अब हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ। मोस्ट फाउंड beneath the skin, जबकि इसमें क्या है, फाउंड। आर्टरीज के केस में क्या आ जाएगा, फाउंड थ्रू आउट द टिश्यू। डी डीप होती है ना बहुत ज्यादा, थ्रू आउट ऑल टिश्यूज, ठीक है। और कैपिलरीज में क्या है, मोस्टली अंडर द सरफेस ऑफ स्किन। क्लियर। अब चलते हैं हम नंबर 6 डिफरेंस की तरफ। ल्यूमेन डायमीटर is very large, और यहां पे क्या हो जाएगा, ल्यूमेन डायमीटर इज स्मॉल, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, ल्यूमेन diameter is fairly large, ठीक है। अब बेटे एक डिफरेंस और राइट कर लेते हैं, नंबर 7। नंबर 7 में हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, वॉल्स कंटेन थिक मस्कुलर लेयर, to cope with very high internal pressure। wall
thin because pressure is low. कैपिलरीज के केस में हम क्या लिखेंगे? वॉल्स ब्रस्ट, BURST, अंडर pressure changes. क्लियर? आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है बेटे, हमने क्या लिख लिया? वेन, आर्टरीज और कैपिलरीज में जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने सारे आपको यहाँ पे राइट करवाए, ठीक है। आपने ये सारे के सारे एज इट इज अपनी नोटबुक्स में उतारने हैं, ठीक है। एक दफ़ा तमाम के तमाम डिफरेंसेस बेटे मैं आपको सारे जो है रीड करवा देती हूँ, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो आपको वो जो है क्लियर हो जाए। हमने यहाँ पे क्या लिखा? सबसे पहला मैंने डिफरेंस लिखा, ये वेन्स हैं, दीज आर आर्टरीज, एंड देन हमारे पास क्या आ जाती हैं? कैपिलरीज आती हैं, ठीक है। हमने पहले क्या लिखा? वेन में वॉल आर थिक एंड कंटेन 4 लेयर, एपिथेलियम, मस्कुलर लेयर, इलास्टिक लेयर एंड कोलाजन। यहाँ पे जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं और इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। यहाँ पे वॉल्स में 4 लेयर्स जो हैं बेटे वो प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी? एपिथेलियम है, मसल लेयर है, इलास्टिक लेयर है, और एंड पे हमारे पास क्या आता है? कोलाजन आ जाता है। आर्टरीज के केस में वॉल्स आर मेड फ्रॉम 1 लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल। यहाँ पे जो वॉल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 लेयर से मिलकर बनती हैं, और 1 लेयर कौन सी है? दैट इज एपिथेलियम सेल। कैपिलरीज के केस में वॉल्स आर थिन, कंटेन 3 लेयर्स, ठीक है। वॉल जो है डेट कंटेन, यहाँ पे कितनी आ जाएंगी? हमारे पास 3 लेयर्स आ जाएंगी, ठीक है। कितनी आएंगी बेटे? 3 लेयर्स आएंगी। कौन कौन सी? एपिथेलियम, इलास्टिक टिश्यू एंड कोलाजन शेल आ देगा। नंबर 2 पे हमने क्या लिखा? कैरीज ब्लड एट सिस्टोलिक प्रेशर। ये जो ब्लड कैरी करेंगी, ठीक है, ये नहीं जो इनके अंदर प्रेशर नहीं है, वो पहले मैंने आपको जब हमने वेन्स और आर्टरीज का लिखा था तो मैंने आपको यहाँ पे, आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हमने ब्लड प्रेशर लिखा था 5 mmHg, और यहाँ पे हमने ब्लड प्रेशर कुछ और लिखा था। ये कोई और चीज है, वो कोई और चीज है। ये है कि वेन का इंटरनल प्रेशर कैसा होगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि दे कैरी ब्लड, जो ब्लड ये कैरी करती हैं उनका प्रेशर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और दे कैरी ब्लड एट लो प्रेशर, और ये जो ब्लड कैरी करेंगी एट लो प्रेशर करेंगी, और वो कितना प्रेशर होगा वो है, ठीक है। कैरीज ब्लड एट लो प्रेशर, ठीक है, ये भी इनका भी बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है। जो ब्लड ये कैरी करेंगी कितना है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नंबर 3 है लीड्स अवे फ्रॉम द हार्ट। दे, ये कहाँ जाएंगी? अवे फ्रॉम द हार्ट है, ये कहाँ है? टूवर्ड्स द हार्ट जो है आर्टरीज हैं, और दे आर नॉट कनेक्टेड टू द हार्ट, और कैपिलरीज जो है वो हार्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है। नंबर 4 हमने क्या लिखा? कंटेन नो वॉल्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो डिफरेंस मैंने लिखा, दे कंटेन नो वॉल, वेव के अंदर वो नो वॉल होती हैं, जबकि यहाँ पे मैंने आपको राइट करवाया था कि सेमिलुनर वॉल्स जो हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बेटे ये भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। बात यहाँ पे क्या हो रही है कि वेन्स के अंदर की बात हो रही है। वहां पे जब हमारे पास जब वेंट्रिकल्स आए थे, वेंट्रिकल्स ने जब पल्मोनरी वेन में ओपन होना था, वहां पे वॉल प्रेजेंट थे, दैट इज नोन एज सेमिलुनर वॉल। उन वॉल्स का जिक्र मैंने पहले किया, और वेन्स के अंदर जो है वो वॉल प्रेजेंट नहीं होते, कंटेन नो वॉल, ओनली सेमिलुनर वॉल्स। मैंने आपको सिर्फ मेंशन करने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे सेमिलुनर वॉल्स का जो है हवाला दे दिया। कंटेन वॉल्स टू स्टॉप बैक फ्लो, यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट हैं जो कि बैक फ्लो को स्टॉप करते हैं ब्लड को, और कैपिलरीज के केस में कंटेन नो वॉल्स, यहाँ पे कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होता। नंबर 5 मोस्टली फाउंड बीनीथ द स्किन, ये स्किन के बिल्कुल नीचे जो है इजीली जो है ये नजर आ जाते हैं, स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। फाउंड थ्रू आउट आल टिश्यू, और ये डीप इन द स्किन प्रेजेंट होते हैं। टिश्यूज के अंदर जो है वो आर्टरी जो है डीपली जो है वो गई होती हैं आर्टरीज। कैपिलरीज क्या है? मोस्टली अंडर द सर्फेस ऑफ स्किन, और ये स्किन की सर्फेस पे जो है अंडर जो है वो इजीली कैपिलरीज जो है वो वहां पे नजर आ जाएंगी, ठीक है। नंबर 6 में मैंने लिखा है ल्यूमन डायमीटर इज वेरी लार्ज। यहाँ पे जो सेंट्रल कोड था, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, सेंट्रल कोड को हम लोग क्या कहते थे? ल्यूमन। तो इस केस में ल्यूमन जो है बेटे उसका डायमीटर बहुत ज्यादा है, और ल्यूमन का डायमीटर यहाँ पे इतना ज्यादा होता है बेटे कि बहुत सारे रेड ब्लड सेल जो है वो एट वंस, एक ही टाइम में जो है वो फ्लो कर जाते हैं। ल्यूमन डायमीटर इज वेरी स्मॉल। आर्टरी के केस में ल्यूमन का जो डायमीटर है वो बहुत स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि एक टाइम में ओनली 1 रेड ब्लड सेल जो है वो पास होता है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे मैंने क्या कहा? मैनी रेड ब्लड सेल। यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ? ओनली 1 रेड ब्लड सेल है। और यहाँ पे क्या है? ल्यूमन डायमीटर इज फेयरली लार्ज।
यानी कि मैनी रेड ब्लड सेल जो है वो फ्लो करते हैं, लेकिन वो सब के सब जो है वो क्लोजली पैक्ड होंगे इस केस में, ठीक है। ये भी लार्ज है लेकिन वेन्स का सबसे ज्यादा लार्ज डायमीटर है, ठीक है। नंबर 7 पे मैंने लिखवाया वॉल कंटेन थिक मस्कुलर लेयर टू कोप विद वेरी हाई इंटरनल प्रेशर। यहाँ पे जो वॉल्स हैं इनका जो मस्कुलर लेयर है वो बहुत ज्यादा थिक होता है ताकि वो कॉप कर सके किसके साथ, हाई इंटरनल प्रेशर के साथ। वॉल आर थिक बिकॉज प्रेशर इज लो। यहाँ पे वॉल थिन होती है क्योंकि प्रेशर जो है वो लो होगा। यहाँ पे वॉल जो है वो इन बहुत सारे केसेस में बहुत सारी टाइम में बेटे क्या कर जाती हैं, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे प्रेशर में चेंजेस आते रहते हैं। कभी प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, कभी प्रेशर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, और अक्सर औकात कैपिलरीज जो हैं वो ब्रस्ट कर जाती हैं, फट जाती हैं, ठीक है। अक्सर आपने ये सुना होगा, बहुत सारे लोगों में कॉमन फिनोमेना होता है कि उनका ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो उनकी कैपिलरीज जो हैं वो फट जाती हैं। कैपिलरीज फटने जब हमारी बॉडी में स्पेशली हमारे जो फीट्स हैं, हमारे जो पाँव हैं, वहाँ पे ये फिनोमेना ज़्यादा होता है। और अक्सर लोगों में देखने में आपको घर में जो आपके जिनको ब्लड प्रेशर का इश्यूज है वो रेड स्पॉट्स बन जाते हैं पाँव के ऊपर, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है उसमें क्या होता है कि प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाता है कि जो इतनी बारीक होती हैं, इतनी फाइन कैपिलरीज होती हैं कि ये ब्रस्ट कर जाती हैं, फट जाती हैं। तो जब कैपिलरी फटती है, ब्रस्ट होती है, तो वहाँ पे छोटा सा एक रेड स्पॉट स्किन पे जो है वो छोड़ जाती हैं, और वो आपको रेड स्पॉट वहाँ पे नजर आता है, जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो डार्क कलर का हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमने बेटे आज क्या कर लिया, आज हमने डिफरेंसेस किए वेन, आर्टरी एंड कैपिलरी के दरमियान में। जो मेन मेन नोटिसेबल डिफरेंस थे वो मैंने आपको राइट करवाए, और हमने क्या किया, वेन्स और आर्टरीज के दरमियान में जो डिफरेंसेस थे वो भी मैंने आपको राइट करवाए। अब आपने इनको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लेना है। इनमें कोई कंफ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो डिफरेंसेस लिखवाए हैं ना बेटे, वेन, आर्टरी, कैपिलरीज के, और जो आर्टरीज और वेन्स के डिफरेंसेस लिखवाए हैं ये काफ़ी ज़्यादा लिखवाए हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। आपको जो ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है इसमें से वो आप स्किप कर दें, और बाकी जो है इजी लग रहे हैं वो आप याद कर लें। यानी कि 1 या 2 इसमें से आप स्किप कर सकते हो, और अब बाकी जो है वो आप यहाँ पे इजीली जो है वो लर्न कर लो, जो आपको आराम से याद हो जाते हैं, ठीक है। तो सारे आप ज़रूरी नहीं है याद करो, कोई एक आध बीच में से आप इसमें से छोड़ सकते हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास।